आज मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराऊंगा। बच्चे बहुत घबराते हैं, इस एक्सरसाइज से बहुत घबराते हैं कि ये बहुत टफ है। कुछ बच्चे तो इसको ट्रिगो को छोड़ ही देते हैं जब एक्सरसाइज 8.3 आता है। इससे पहले का जो एक्सरसाइज है वो तो कर लेते हैं 8.1 8.2, बट 8.3 को टफ समझ के छोड़ देते हैं। बच्चों ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको लॉजिक लगाना होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने होते हैं और उसके बाद में इस एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद में ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरे साथ पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको एक्सरसाइज 8.3 समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज का बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगती हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी होती है, इसका हम यूज करेंगे। इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी यूज कर सकते हैं और ये कंप्लीट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को, तो बच्चों साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक, स्क्वायर चल रहा है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी थी। फर्स्ट आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड एंड थर्ड। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था, इसको एक बार हमने कॉस से डिवाइड किया, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो बच्चों साइन अपॉन साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी। तो पहली आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड फोर्थ थर्ड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, इसी से ही सारे क्वेश्चन होंगे। आइडेंटिटीज में यहाँ पे लिख देता हूं। 1 प्लस पहली आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और थर्ड आइडेंटिटी थी आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीन आइडेंटिटी हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन ए, सेक ए, tan ए ये तीनों बताने हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आप ये समझ लो इसके फॉर्मूले बताने हैं हमें। साइन सेक tan इज इक्वल टू कॉट ए के टर्म्स में आपको फॉर्मूले बताने हैं। ठीक है, मतलब साइन का फॉर्मूला होना चाहिए बट राइट हैंड साइड पर ओनली कॉट होना चाहिए। सेक का फॉर्मूला होना चाहिए बट राइट हैंड साइड पर ओनली कॉट होना चाहिए। tan का फॉर्मूला होना चाहिए बट राइट हैंड साइड पर ओनली कॉट होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं साइन का करता हूं। देखो साइन, आप साइन से कॉट हमें पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हो। देखो ये कॉट है एंड कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। मैं आपको रेसिप्रोकल वाले भी बता देता हूँ। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक एंड tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट। ये एक दूसरे के भी रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ये एक्सचेंज हो जाता है। कॉसेक
साइन के प्लेस पर जाएगा, साइन कॉसेक के प्लेस पर आएगा। उसके बाद में अब हमारा साइन चाहिए हमको कॉट की टर्म्स में, तो देखो मैं ये थर्ड फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉट चल रहा है और कॉसेक भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नो डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉसेक चल रहा है, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे साइन चाहिए। अब क्योंकि इधर रेसिप्रोकल है, इधर नॉर्मल टर्म है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका पूरे का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को इधर आके लाके अंडर रूट बना दो, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको हो गया साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी टर्म होती है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद में बताना है हमें सेक, सेक बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो सेक ये है सेक थीटा, और यहाँ पर 10 को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ, तो मैं सेकंड आइडेंटिटी लगा दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट, तो स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर भी लगाएंगे सेक थीटा। अब क्योंकि हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेके आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा तो जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर है इसका बच्चों, कॉट थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, 2 पावर है, 1 पावर बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट। मतलब आपको सिंपली सेक का फॉर्मूला बताना है और उधर कॉट ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर ओनली कॉट होना चाहिए, देन tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। बच्चों ये डायरेक्ट ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये आपका साइन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट, ये आपका सेक बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट, ये आपका tan बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में मैंने थीटा लिख लिया है, वहां पर ए एंगल था तो आप थीटा लिख लो, ए लिख लो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो सेम बात होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को करना शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस करोगे आप तो आ जाएगा, ये आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अदर का मतलब होता है बाकी सारे बचे हुए, लाइक साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये मतलब है। मतलब हमें साइन का फॉर्मूला बताना है सेक की टर्म्स में, कॉस का फॉर्मूला बताना है सेक की टर्म्स में, tan का फॉर्मूला सेक की टर्म्स में, कॉट का फॉर्मूला सेक की टर्म्स में, कोसेक का फॉर्मूला सेक की टर्म्स में। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं, तो साइन से हम शुरू करेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जिससे साइन और ओनली सेक में रिलेशन आ जाए इजीली, साइन और सेक में। देखो यहाँ पर बच्चों साइन चल रहा है और कॉस जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको यहां से सॉल्व कर सकता हूँ। इस पे आप लिखेंगे वी नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी आपकी हो गई। मुझे साइन चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
1 माइनस, अब साइन का फॉर्मूला तो है बट यहाँ पर कॉज है, मुझे कॉज नहीं चाहिए, मुझे सेक चाहिए। तो कॉज इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। अब बच्चों ये हमारा फॉर्मूला आपका ऑलमोस्ट बन चुका है, सेक इन टर्म्स ऑफ सेक। अब कई बच्चे छोड़ बोलते हैं कि सर अब इसको हम यहीं पर जोड़ सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट यहाँ तक सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंपल हमें दिख रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर है, यह बनेगा सेक स्क्वायर है -1, तो सेक स्क्वायर है -1 और ये स्क्वायर आके इधर अंडर रूट बना लेगा साइन ए, तो ये तो अंडर रूट में रहेगा एंड सेक स्क्वायर ए का बाहर आ जाएगा सेक ए एंड दिस इज साइन ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है कॉज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो बच्चों कॉज ए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब बताना है मुझे टेन ए। अब टेन ए का फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ पर टेन है और यहाँ सेक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये मेरा। ठीक है, तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी से ही शुरू कर देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। मुझे चाहिए 10, तो 10 चाहिए, इस 1 को मैं आरएचएस साइड पर लेके जाऊंगा, सेक स्क्वायर है -1 और इधर का स्क्वायर काट के इधर अंडर रूट बना दूंगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए cot, बट जब आपके ये साइन कॉस tan आ जाते हैं ना, फिर बाकी के क्योंकि इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है एंड tan cot का, तो आपका जो सिंपल tan cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a आप लगा सकते हो, 1 अपॉन tan a और tan का वी ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1, सो ये आपका कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए कॉट ए का हो गया, कॉसेक चाहिए, कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का वैल्यू हमारे पास ये है, जब आप इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू लगाओगे तो सेक ए ऊपर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। सो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए, साइन सेक ए की टर्म्स में, कॉस सेक ए की टर्म्स में, टेन सेक ए की टर्म्स में, कॉट सेक ए की टर्म्स में, कॉसेक सेक ए की टर्म्स में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको नहीं आता। इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है। बच्चों दोनों में 9 दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लो, एंड सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर है। अगर आप इस 10 को आरएचएस साइड पर लेके जाओगे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू इधर होगा 1, तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो 9 1 जा 9, तो ये ऑप्शन आपका आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड, बच्चों 4 का सेकंड देख लो, इसमें है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे 99% क्वेश्चन में आप इनको साइन और कॉस की
फॉर्म में चेंज करोगे, क्योंकि साइन और कॉस बहुत इजी होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। आप ऐसा समझ लो जैसे कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज में सिंपल फॉर्म बन जाता है साइंस में, ठीक है। ऐसे ही tan, sec, cos ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, हमको इनको साइन कॉस बनाना है। तो कैसे बनाओगे? tan थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sec के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। जो जिसका जिसमें फॉर्मूला होता है ना, आप वही लगा दोगे। लाइक tan का फॉर्मूला ये होता है sin cos के टर्म्स में, एंड sec का होता है 1 अपॉन cos, तो वो लगा दोगे, ठीक है। 1 प्लस एंड cot का होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन sin थीटा। नाउ स्टूडेंट, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा cos थीटा, आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एंड स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम आएगा sin थीटा, ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। नाउ स्टूडेंट, ये देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये भी cos थीटा प्लस sin थीटा, प्लस में है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, cos प्लस sin हो या sin प्लस cos हो, तो ये पूरा आपका a बन जाएगा, a, एंड दिस इज b, तो दिस इज a, दिस इज b, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी एंड a माइनस बी बच्चों फॉर्मूला होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका a है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आप सेम cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख लोगे। अब स्क्वायर चल रहा है, आप स्क्वायर को ओपन करोगे, ठीक है, a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एंड cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये इसका जगह पर 1 रखेंगे, ये पूरे 1 से ये माइनस का जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा। तो देखो आप cos थीटा से हमारा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 आप देख लोगे कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तब आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये आपका 4th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQ है ये भी। तो सबसे पहले आपको ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म दे रखा है, ग्लूकोज फॉर्म में चेंज करना है। sec को बना दो 1 अपॉन कॉज, tan को बना दो साइन ए अपॉन कॉज ए, और 1 माइनस साइन ए को सेम एज इट इज़ रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लूकोज फॉर्म है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ये भी आपका बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a का मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप आइडेंटिटी फर्स्ट से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका बन जाएगा कॉज स्क्वायर ए, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लेस पे कॉज स्क्वायर ए रख दोगे अपॉन कॉज ए, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉज ए। अब आप देख लोगे ये कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करना शुरू करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नोट डाउन करके बता देता हूँ, ये भी आपका MCQ है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, हमको सॉल्व करके दिखाना है ये किसके बराबर आएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए, ठीक है, ए के प्लेस पे थीटा रखना है आपको, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर ए का। तो cosec स्क्वायर ए, अब ये आपका
कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आपको इसको शॉर्टेस्ट बनाना है, मतलब ग्लूकोज। तो सेक बन जाएगा आपका 1/cos² ए, एंड कॉसेक का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/sin² ए, ठीक है। तो कॉसेक के प्लेस पर आप पुट कर दोगे 1/sin² ए, वो तो sin² ए ऊपर चला जाएगा, sin/cos होता है 10, तो ये बन जाएगा आपका tan², ठीक है। अब आप देख लोगे आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, उसी के हिसाब से आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कोई भी करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है, वो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टोटल 10 पार्ट मिलेंगे और जो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फर्स्ट पार्ट उसका मैं आपको करा देता हूँ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा और राइट हैंड साइड मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको आरएचएस प्रूफ करना है, ठीक है। कई बार आपको दोनों साइड लेके इक्वल इक्वल प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। टेकिंग एलएचएस, आप एलएचएस लेके हम आरएचएस प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में आपको हमेशा क्वेश्चन को साइन और कॉज में ब्रेक करना होगा। साइन और कॉज में आपको, मैं इसको ग्लूकोज फॉर्म कहता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये कॉसेक कॉट टेन ये आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप सबसे पहले इसको साइन कॉज में ब्रेक करोगे, ठीक है, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, आप ऐसा समझ लो। तो जैसे ये कॉसेक है, इसको आप लिखोगे 1/sin, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, और कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको पावर लगा लोगे, तो साइन एलसीएम ले लोगे, साइन और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब होल स्क्वायर इसका रह गया था, वो लगा लो। तो अभी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन हमको वहां पर 1 माइनस कॉस लेके आना है ऊपर, वो चल रहा है हमारा, बट साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला लगाओगे आप साइन स्क्वायर थीटा, मतलब उसको मैंने अलग अलग कर लिया, जो स्क्वायर था दोनों का उसको अलग अलग कर लिया, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी 1 से उसका फॉर्मूला लगा दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी 1 से आप साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस को उधर लेके जाओगे, तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 माइनस कॉस थीटा को तो सेम लिखोगे, होल स्क्वायर सेम आ जाएगा, और नीचे आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों आप देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक पावर उसका कैंसल हो जाएगा, ठीक है, एक पावर कैंसल हो जाएगा, तो 2 से एक पावर कैंसल हो गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपका आरएचएस है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है, हमने आरएचएस साइड प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो कॉस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में किया उसको, उसके बाद में इसका स्क्वायर ओपन किया और उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया ए प्लस बी ए माइनस बी में, और उसके बाद एक 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, वो आपका आंसर है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2 sec a, ठीक है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आरएचएस प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमको कुछ और भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम एलसीएम ले लेंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos a बचेगा,
तो कॉस से कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए, तो बच्चों वो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को सेम लिखेंगे, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर साइन है, तो कॉस है 1 प्लस साइन है, इसको सेम लिख लेंगे। अब बच्चों कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो इसके प्लस पे 1 पुट करेंगे, 1 और 1 आपका ऑलरेडी वहां चल रहा है क्वेश्चन में, 2 साइन है। नीचे डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, कॉस है 1 प्लस साइन है। अब 1 और 1 2, तो इस 1 को मैं दोनों को इरेज करके 2 लिख रहा हूँ, एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में से कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए आएगा अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए को सेम लिखेंगे। अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 2 एंड 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये सेक ए आ जाएगा जो आपकी एलएचएस है, सॉरी आरएचएस है। ठीक है, तो ये आपका आरएचएस साइड आ जाएगा। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, उसके बाद स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 1, तो 1 और 1 2 और 2 साइन ए सेम, 2 कॉमन लेके आपके पास 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, लाइफ में जो मेहनत करते हैं उसे ही कुछ मिलता है। एंड स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये पूरे कंप्लीट वीडियो देखना। आपको अगर कुछ भी समझ आता है, आप मेरे चैनल को अभी नहीं बाद में सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जब आपके अच्छे रिजल्ट है, अच्छे मार्क्स है, बाद में सब्सक्राइब करना अच्छे से। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट। 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बच्चों ये भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, इसको हमें सिंपलेस्ट बनाना है। सिंपलेस्ट कैसे बनाओगे? साइन कॉस में चेंज करके, मैं उसको ग्लूकोज फॉर्म कहता हूँ। तो 10 को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस कॉस को लिखोगे कॉस अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को अगेन ब्रेक करोगे कॉस अपॉन साइन थीटा में, 1 माइनस टेन थीटा को ब्रेक करोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया हमेशा ब्रेक करने के बाद एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आपका एलसीएम बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर को सेम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 1 के अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आएगा तो वहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को सेम लिखेंगे हम, नीचे एलसीएम लेंगे 1 के अपॉन 1 करके कॉस थीटा एलसीएम आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर के साथ होता है, लेकिन आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले का बीच वाले के साथ होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच का बीच के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और वहां बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक लाइन में आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर चल रहा है साइन माइनस कॉस और दूसरी साइड चल रहा है आपका कॉस माइनस साइन, यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ चल रहा है कॉस माइनस साइन, तो यहाँ चल रहा है साइन माइनस कॉस, तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो वहां भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ताकि मैं उसको कॉमन ले लूंगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉस जाएगा कॉस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर साइन माइनस कॉस दोनों सेम हो जाएंगे, मैं इनको कॉमन ले लूंगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस चल रहा है, एक जगह पर डिनोमिनेटर कॉस है, एक जगह पर साइन है, और 1 माइनस साइन थीटा को उसको सेम लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट एलसीएम आएगा बच्चों। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर कॉस साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा से, और यहाँ पर कॉस थीटा और ऊपर भी कॉस थीटा से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा चल रहा है। इसको हम पहले सेम लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह पर साइन, बी की जगह पर कॉस, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, वहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू होता है 1, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा है, मैं दोनों को अलग अलग कर लूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बचेगा वहां पे, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये आपका आरएचएस साइड आ जाएगा, यही आपको आरएचएस साइड में गिवन है। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया, उसके बाद फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस हो गया, बाद में डिनोमिनेटर को सेम किया, क्यूब बनेगा, क्यूब को क्यूब के फॉर्मूले से हमने ओपन किया, साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का फॉर्मूला लगा देंगे, और फिर जो डिनोमिनेटर है उसको हमने अलग अलग कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। बच्चों आपको मेहनत करती रहनी है, आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं, अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का, ठीक है, टीचर्स का, खुद के सारे सपने पूरे करने हैं। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मेहनत ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, ध्यान रखो, आपका फ्यूचर आपके जिम्मे है, आप ही हो जो आप अपने आप को कुछ बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेके अपॉन सेके प्लस इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस सेके। सॉरी, रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए आएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले आरएचएस साइड लेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलेस्ट बनाओगे, ग्लूकोज कैसे, साइन कॉज में चेंज करके, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉज ए, और नीचे वाले सेक को भी लिखोगे 1 अपॉन कॉज ए। एलसीएम लोगे, अपॉन में 1 करके कॉज ए आ जाएगा ऊपर, कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 अपॉन कॉज ए। अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और बीच का बीच के साथ, तो लेकिन कॉज ए ऊपर जाएगा तो कॉज नीचे चल रहा है, कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉज ए। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, तो हमें आरएचएस साइड भी लेना पड़ेगा। चलिए आरएचएस साइड को हम लेते हैं। आरएचएस साइड है आपका साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर के प्लेस पे लगाऊंगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, आइडेंटिटी 1 से, और 1 माइनस कॉज है।
अब आपका ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। नीचे सेम रहेगा 1 माइनस कॉज ए। तो 1 माइनस कॉज से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल, बचेगा 1 प्लस कॉज ए, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी थी और राइट हैंड साइड भी आपकी 1 प्लस कॉज ए है और राइट हैंड साइड भी आपकी 1 प्लस कॉज ए। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। दोनों का आपका इसमें 1 प्लस कॉज ए आंसर आया है। बच्चों आपका फ्यूचर जो होता है ना वो आपके ही हाथों में होता है, ठीक है। आपको हमेशा मेहनत करते रहनी है। मेहनत ही होती है जो हमेशा सबसे आगे निकलती है, जो दूसरों को बीट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाएगा। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोर्ड में इसके और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है, ठीक है। तो हमको ये ग्लूकोज फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना होता है। हमेशा आप जो ऊपर माइनस वाले जो टर्म होती है ना, जैसे माइनस साइन है, आपको माइनस वाली टर्म कॉमन लेना होता है। बस ऊपर और नीचे दोनों तरफ से माइनस साइन है, यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो साइन ए कॉमन आ जाएगा बच्चों। अब आपको लगेगा कॉमन सब में तो साइन ए चल नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, ठीक है। तो आप पूरे इस इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर दोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे से भी आप साइन ए कॉमन लोगे, नीचे बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा। कॉज अपॉन साइन होता है कॉट ए। 1 प्लस साइन ए को मैं पहले लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो ये कॉसेक ए हो जाएगा माइनस 1। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1। देन अगेन कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस साइन अपॉन कॉस। 1 अपॉन साइन ए आपका बन जाएगा कॉसेक ए, उसको पहले लिख रहा हूँ मैं, एंड साइन ए से साइन ए कैंसिल प्लस 1। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन आपको आरएचएस साइड भी प्रूफ करवाता है ये, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको आरएचएस साइड जो दे रखा है ये प्रूफ कराएगा। ये कई क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अब 1 के प्लेस पर आप बच्चों फॉर्मूला रखेंगे। अगर मैं कॉट को यहीं पे रख के कॉसेक को इधर लेके आऊँगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के प्लेस पर मैं वैल्यू पुट करूँगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। बच्चों थीटा के प्लेस पर ए आ जाएगा, वो गलती से मैंने थीटा लिख दिया है। एंड यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट थीटा, कॉट ए अपॉन सेम आ जाएगा कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन चल रहा है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आप कॉमन ले लोगे पूरी टर्म से, तो आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ जाएगा। और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस है, 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। ये जो माइनस है ये माइनस कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस के साथ, और नीचे सेम आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, पूरा सेम टू सेम कैंसिल, और मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए कैंसिल हम कर सकते हैं। बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए
जो हमको प्रूफ करना है। तो हमारा ये RHS साइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको भी सॉल्व करके देता है, मतलब ये कॉट ए प्लस कॉस ए के नहीं पूछता, क्या पूछता है बता रहा हूँ मैं। देखो, कॉट ए को ब्रेक करो कॉस ए अपॉन साइन ए में, और कॉसेक के लिखो 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम साइन ए, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए, या कॉज ए प्लस 1 एक ही बात है। तो कई बार ये आपको प्रूफ करवाता है 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। तो ये कई क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, मैं इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था, मेहनत करते रहो लाइफ में। आप ही हो जो आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो, दूसरों से हटके आप बन सकते हो। वो आपकी मेहनत होगी जो आपको आगे लेके जाती है। तो लाइफ में हमेशा मेहनत करते रहो, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, साइंस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, पहले मैं वीडियो देख लूँ, मेरी वीडियो चल रही है या रुक गई है। वीडियो मेरी चल रही है, ऐसा नहीं होता सारी मेहनत ख़राब हो जाती है मेरी। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्लास 9th में आपको ने पढ़ा होगा, रेशनलाइज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे a प्लस बी, ठीक है, या a माइनस बी की अगर फॉर्म रहती है तो आप इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी आपकी यही फॉर्म है। तो 1 प्लस साइन ए से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए चल रहा है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पावर हो जाएंगी, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों, ये 2 पावर है, अब इसको वहीं पर ऐसे ही रखेंगे हम, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉज स्क्वायर ए, और कॉज स्क्वायर ए का बाहर कॉज ए आ जाएगा। तो मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉज ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट चल रहा है। तो 1 प्लस साइन ए दोनों के अपॉन में अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे। 1 अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कॉज रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉज होता है टेन ए। तो ये आपका हो जाएगा टेन ए, तो जो आपका RHS साइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिंपल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कॉज स्क्वायर होता है, वो कॉज ए आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है बच्चों टेन थीटा। तो ऊपर दोनों में साइन चल रहा है, साइन थीटा, और नीचे भी आपका चल रहा है कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन साइन कॉस कॉस। तो ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 पावर 3 पावर थी, 3 में से एक बाहर ले ली, 2 बचेंगी। नीचे से कॉमन लेंगे कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम होते हैं, क्लास 11th में आपको सेम मिलेगा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम रख सकते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी विल पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको सेम रखेंगे डिनोमिनेटर को, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा को सेम लिखेंगे, 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा, ये 1 -2 तो ये -1 बचेगा, पहले हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल, बचेगा आपका टेन थीटा जो आपकी RHS साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दोनों तरफ साइन साइन ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉस कॉमन लिया, वो टेन हो गया, और उसके बाद में साइन को हमने चेंज कर दिया कॉस में, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका साइन A प्लस कॉसेक A होल स्क्वायर प्लस कॉज A प्लस सेक A होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, आप सिंपल स्क्वायर ओपन कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, स्क्वायर ओपन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस, तो फॉर्मूला आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB, तो 2 साइन A कॉसेक A, यहाँ भी आप लगाओगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A का मतलब कॉस, B का मतलब सेक। ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जैसे आपका फॉर्मूला होता है साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक A। ठीक है, तो अगर आप कॉसेक को मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ, तो साइन A इंटू कॉसेक A, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकते हैं, तो मतलब 1 आ जाएगा। तो साइन कॉसेक कैंसिल, कॉस सेक कैंसिल, उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। एंड साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इन दोनों का वैल्यू होता है 1, दोनों अगर प्लस में होते हैं तो उसके प्लेस पर आता है 1, तो इसको प्लेस पर 1 रखेंगे, एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा ये आपका, और फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा कॉसेक सेक। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर A को हम सेम लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर A को भी हम सेम लिखेंगे। तो ये आपका 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आपका कॉसेक A को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 10 लेके आना है, तो कॉसेक A के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A कॉसेक के प्लेस पर, तो कॉसेक के प्लेस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ऐसे ही सेक के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर A, तो 2 2 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये आपका RHS साइड आ जाता है बच्चों। सिंपल हमको स्क्वायर दिख रहा था, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है, और इन क्वेश्चंस को करने का कोई और तरीका नहीं है, बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने इरेज कर दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कॉसेक A माइनस साइन A होल स्क्वायर प्लस, मेरा भांजा बीच में आ गया था, उसको मैंने थोड़ा साइड किया है सेक A माइनस कॉज A। बच्चों स्क्वायर नहीं चल रहा है, ये प्रोडक्ट में चल रहा है। 1 अपॉन 10A प्लस कॉट A हमको प्रूफ करना है। अब कॉसेक A माइनस साइन A, तो कॉसेक को हम चेंज करेंगे, साइन A ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कॉसेक को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A, साइन A को सेम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने। सेक को मैं लिखूँगा 1 अपॉन कॉज A माइनस कॉज A, एलसीएम लेंगे, साइन A एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन A ब्रैकेट क्लोज, कॉज A एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर A। अच्छा यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पर साइन स्क्वायर A आएगा, एलसीएम लेंगे क्योंकि साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो आपका ये RHS साइड नहीं है, हमें RHS साइड भी लेके प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला कुछ क्वेश्चन में हमें दोनों साइड लेनी पड़ेगी। टेकिंग RHS 1/tan A प्लस कॉट ए, दोनों साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, समझे, कुछ और मत सोचना। तो 1/tan A को लिखेंगे साइन अपॉन कॉज ए एंड कॉट को लिखेंगे कॉज ए अपॉन साइन ए। तो कॉज ए साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉज से कॉज कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। तो कॉज ए ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा कॉज ए साइन ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। तो आपका RHS साइड आ जाएगा जो कि सेम है दोनों। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हमको ये प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडिल साइड और हमें RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले हम। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। डायरेक्ट ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक MCQ में ये क्वेश्चन था आपका। तो सेक को ब्रेक करेंगे 1/cos स्क्वायर में और कॉसेक को ब्रेक करेंगे 1/sin में। तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन ऊपर जाएगा और कॉस 1 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, जो आपका RHS है, ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब मैं इसकी मिडिल साइड ले लूँगा, मिडिल साइड। ठीक है, मिडिल साइड है आपकी 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए। इसको साइन कॉज में भी आप ब्रेक करके कर सकते हो और बिना उसके भी कर सकते हो। ठीक है, अभी साइन कॉज इसमें छोड़ो, इसमें नहीं करो। ठीक है, आप tan को ऐसा लिखो 1 माइनस tan को आप लिखो 1/cot ए। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है और 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए को सेम लिख दो। एलसीएम ले लो cot a माइनस 1 और cot a जो नीचे आएगा वो मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा cot a 1 माइनस cot a सेम रहेगा और स्क्वायर चल रहा है। अब cot a माइनस 1 और 1 माइनस cot a अगर स्क्वायर चल रहा होता है सेम होते कट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे आप तो माइनस वो सेम आ जाएगा 1 माइनस cot a और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो वो आपका सेंस बना रहा है। आप हमेशा याद रखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो आप कट कर सकते हो। तो 1/cot a होल स्क्वायर बचेगा। 1/cot a होता है बच्चों tan a। ठीक है, तो ये आपका tan a हो जाएगा और स्क्वायर चल रहा है तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। तो ये आपके क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है।